लालची फल वाला। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। कुछ दिन पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से राजू बिल्कुल अकेला पड़ गया था। धीरे धीरे राजू के पास पैसे भी खत्म हो रहे थे, जो राजू के माता पिता राजू के लिए जमा किए थे। राजू इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था। कुछ सोचते हुए राजू अपने घर से बाहर निकलता है। तभी राजू को अपने पिता की ठेला दिखाई देती है। तो राजू इस ठेले को अच्छे से देखता है और कुछ सोचता है। अगले दिन राजू कुछ पैसों से फलों का बिजनेस शुरू करता है। वह उस ठेले पर फल रखता है और अपने गांव में बेचने के लिए चला जाता है। राजू ठेला लेकर अपने पूरे गांव में घूमता है, लेकिन राजू की आज कुछ खास बिक्री नहीं हुई, क्योंकि राजू का आज पहला दिन था। शाम होते ही राजू अपने घर चला आता है और अपने ठेले को अपने घर के बाहर खड़ा करके अंदर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन राजू उसी समय पर फल लेकर अपने गांव में बेचने के लिए चला जाता है। आज काफी लोग राजू से फल खरीदते हैं। उस गांव में गुड़िया नाम की एक लड़की रहती थी। वह जब भी राजू के ठेले के पास आती तो राजू उसे फ्री में कुछ न कुछ फल दे देता। राजू उस लड़की को बहुत मानता था। शाम होते ही राजू अपना ठेला लेकर अपने घर चला आता है और ठेले को बाहर खड़ा करके अंदर चला जाता है। राजू आज बहुत ही खुश था, क्योंकि आज उसने बहुत पैसे कमाए थे। फिर अगले दिन राजू उसी समय पर ठेला लेकर अपने गांव में फल बेचने के लिए चला जाता है। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग राजू से फल खरीदने लगते हैं। राजू डेली अपने ठेले के सारे फल बेचकर आता था। गांव के सभी लोग राजू के पक्के ग्राहक बन चुके थे। राजू सारा फल बेचकर शाम होते ही अपने घर चला आता है और ठेले को बाहर खड़ा कर अपने घर में सोने के लिए चला जाता है। आज रक्षाबंधन है, तो राजू अच्छे से नहा धोआ कर अपना ठेला लेकर फल बेचने के लिए अपने गांव में चला जाता है। राजू गांव में जैसे फल लेकर आता, सब लोग राजू से फल खरीदने लगते थे। अगर उस गांव में कोई दूसरा फल वाला आता तो लोग उससे एक भी फल नहीं खरीदते थे। लोग राजू के फलों पर बहुत भरोसा करते थे। राजू फल बेचते हुए आगे बढ़ता है। तभी गुड़िया राजू के पास आती है और राजू से बोलती है, राजू भैया, क्या आप मुझसे राखी नहीं बंधवाएंगे? तो राजू बोलता है, क्यों नहीं गुड़िया, लो बांधो। गुड़िया राजू को राखी बांधती है, तो राजू गुड़िया को कुछ फल और कुछ पैसे दे देता है और फिर अपने गांव में सारे फल बेचकर वापस अपने घर चला आता है। राजू अपना ठेला अपने घर के बाहर खड़ा करके अंदर सोने के लिए चला जाता है। तभी राजू के घर में राजू को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। राजू देखने के लिए उठता है, तभी कोई राजू को किडनैप कर लेता है और राजू को ले जाकर एक खंडर सी जगह पर बंद कर देता है। अगले दिन राजू फिर से उसी समय पर फल लेकर अपने गांव में बेचने के लिए चला जाता है। राजू जैसे गांव में जाता है, सभी लोग राजू से फल खरीदने लगते हैं। लेकिन जैसे लोग फल खाते हैं, लोगों की तबीयतें खराब होने लगती है। राजू सारा फल बेचता है और वापस अपने घर चला आता है और ठेले को अपने घर के बाहर खड़ा करके अंदर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन फिर से राजू उसी समय पर फल बेचने के लिए अपने गांव में चला जाता है और राजू जैसे गांव में जाता है, लोग राजू से फल खरीदने लगते हैं। लोग जैसे फल को खाते, उनकी तबीयतें खराब होने लगती। अब गांव के कुछ लोग सोचने लगते हैं, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, अब अचानक राजू ऐसे फल क्यों बेच रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा। वह लोग सोचते हैं कि आज रात को हम राजू के घर जाकर देखेंगे कि राजू फलों के साथ क्या कर रहा है।
राजू अपना सारा फल बेचकर अपने घर चला आता है और ठेले को अपने घर के बाहर खड़ा करके घर के अंदर चला जाता है। गांव के लोग रात होते ही चुपके से राजू के घर के पीछे आ जाते हैं और वह खिड़की से देखते हैं कि राजू फलों के साथ क्या कर रहा है। वह लोग देखते हैं कि राजू फलों में सुइयां लगा रहा है। राजू जैसे फलों को सुई लगाता, छोटा फल बड़ा हो जाता। लोग समझ जाते हैं कि इसीलिए जो फल खा रहे हैं उनकी तबीयतें खराब हो रही है। तो वह लोग प्लान बनाते हैं कि कल जब राजू फल बेचने के लिए आएगा तो हम राजू को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। इतना सोचकर वह लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन राजू उसी टाइम पर अपना ठेला लेकर फल बेचने के लिए गांव में चला जाता है। गांव के लोग भी इंतजार कर रहे थे कि राजू कब फल बेचने आएगा। तभी राजू फल लेकर उस गांव में चला आता है और यह लोग जैसे राजू के पास जाते हैं, एक और राजू उस गांव में फल लेकर आ जाता है। यह देखकर सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, यह कैसे हुआ। अब वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि असली राजू कौन है और नकली राजू कौन है और हम किसे पुलिस के हवाले करें। क्या आप इन दोनों फल वालों को देखकर बता सकते हैं कि असली फल वाला कौन है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। गुड़िया इन दोनों फल वालों को अच्छे से देखती है और उन गांव वालों से बोलती है, चाचा हमारे असली राजू भैया यह ठेले वाले हैं। तो गांव वाले बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता गुड़िया? तो गुड़िया बोलती है, चाचा कल रक्षाबंधन था और मैंने राजू भैया को एक रक्षाबंधन बांधा था और इस राजू भैया के हाथ में वह रक्षाबंधन है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे राजू भैया यह हैं। इस तरह वह गांव वाले लालची राजू को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और असली राजू बच जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप और भी स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।